नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश विद शंकर बागड़ी। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट द रूल नंबर 99 एंड 100 अबाउट द सिंटैक्स। सो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। रूल नंबर 99 इज दैट अबाउट द सिंटैक्स। यदि हमारे पास पॉलिटिक्स का प्रयोग, पॉलिटिक्स जो वर्ड होता है उसका प्रयोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकन एज ए होल के अर्थ में होता है तो इससे सिंगुलर माना जाएगा। पॉलिटिक्स का प्रयोग इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के रूप में टेकन एज ए होल, संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है। तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू पर समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स सी, द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज बिकम वेरी डर्टी। गांव की राजनीति बेकार होती जा रही है। तो यहां पर देखेगा द विलेज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, इसीलिए सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो प्रयोग किया जा रहा है तो वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैव रॉन्ग हो जाएगा, बिकम वेरी डर्टी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का प्रयोग अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स का प्रयोग पॉलिटिकल व्यूज़, बिलीफ, एक्टिविटीज़ के अर्थ में हो तो इससे पहले द लगा होना चाहिए, इनकी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, द डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर क्या हो, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो उसका प्रयोग किया गया हो तो प्लूरल माना जाता है इस सिचुएशन में। ठीक है, प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या द आर्टिकल यूज़ किया गया हो, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो इस सिचुएशन में इसे प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल के हिसाब से हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हिज पॉलिटिक्स, देखिए हिज पॉलिटिक्स क्या हो गया, पॉजिटिव सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव है हिज। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हिज पॉलिटिक्स आर नॉन टू एवरीबॉडी, उसकी राजनीति हर कोई जानता है। तो यहाँ पर हिज पॉलिटिक्स क्या हो गया, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और आर यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, इसलिए हिज पॉलिटिक्स इज नॉन टू एवरीबॉडी रॉन्ग हो जाएगा। हिज पॉलिटिक्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग रॉन्ग है। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी केम वेयर इन ए वेरी लो स्टेट। तो द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, द पॉलिटिक्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है पॉलिटिक्स के रूप में, द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ऊपर पॉजिटिव हिज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी केम, गांधी के आने से पहले वर इन ए वेरी लो स्टेट, बहुत निम्न स्तर का था। ठीक है, वर, यहाँ पर वर का प्रयोग इसलिए किया गया है कि द पॉलिटिक्स का प्रयोग किया गया है, इनके यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग पॉलिटिक्स से पहले किया गया है, इसलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, इसके साथ वर प्लूरल वर्ब का प्रयोग सही माना जाएगा। अब पहुँचते हैं रूल नंबर 100 की तरफ। आज हम अब मुकाम पूरा कर रहे हैं सिंटैक्स के 100 रूल का, जो हमने बहुत पहले से आप लोगों को कहा था, तो आज पूरा होने जा रहा है। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 100 ऑफ द सिंटैक्स, यदि हमारे पास लॉट्स का प्रयोग किया जाता है, LOTS, लॉट्स बहुत सारा, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई क्या आ जाता है,
इन्फिनेटिव टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लॉर्ड्स के बाद कोई इन्फिनेटिव टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो लॉर्ड्स को सिंगुलर माना जाता है। अगर इसे सिंगुलर माना जाएगा लॉर्ड्स को, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। इस केस में हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इन्फिनेटिव सिंगुलर माना जाएगा लॉर्ड्स को, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देयर इज ए लॉर्ड्स टू से, देयर इज लॉर्ड्स, देखिए लॉर्ड से पहले क्या यूज़ किया गया, लॉर्ड्स से पहले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया गया, टू से इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से का प्रयोग किया गया है। लॉर्ड्स के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग, फिर से का प्रयोग किया गया है, तो इस वजह से इसका प्रयोग किया गया है। देयर आर लॉर्ड्स टू से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड्स के बाद टू इन्फिनेटिव के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, लेकिन आर का प्रयोग यहाँ पर रॉन्ग माना जाएगा। देयर इज स्टिल लॉर्ड्स टू डू, देखिए लॉर्ड्स के बाद टू का प्रयोग किया गया है, हेल्प इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है लॉर्ड्स के बाद, तो लॉर्ड्स को क्या माना जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ पर आर रॉन्ग हो जाएगा, इज प्रयोग करेंगे, ठीक है, इज राइट हो जाएगा। तो लॉर्ड्स के बाद यदि क्या आता है, कोई इन्फिनेटिव टू आता है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब प्रथम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लॉर्ड्स को उसमें सिंगुलर माना जाएगा, इसीलिए। सो थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आपके साथ मुखातिब होंगे, तब तक बने रहे मेरे साथ। हैव ए पीसफुल डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।